ओके, दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी पेन टेस्टिंग सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने एसएमबी रिले को कंसेप्चुअली समझा था कि व्हाट इज़ एसएमबी रिले, ये कैसे काम करता है, एंड ऑल अबाउट दैट वी अंडरस्टूड इट थ्योरेटिकली विद एनिमेटेड डायग्राम एंड डिफरेंट थिंग्स। सो आई होप आपने ये वो वीडियो देखी होगी, एंड अगर नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड चेकिंग इट आउट फर्स्ट, बिकॉज हाँ, आपने पहले उसको अंडरस्टैंड करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप को उसके बारे में नहीं पता तो हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड इट व्हेन वी आर डूइंग प्रैक्टिकली। सो यू शुड चेक इट आउट नाउ। इस वीडियो में हम बेसिकली प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे एस एम बी रिले को कि कैसे परफॉर्म किया जाता है एस एम बी रिले को, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है एंड हाउ वी एक्चुअली डू इट। ओके, तो लेट्स डू इट। ओके, सो हमारे पास ये सारे मशीन ऑन हो गए। हमारे पास अभी फ़िलहाल काइल लिनक्स टर्न ऑन है। इसके अलावा हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है। ओके, वी नीड टू लॉग इन टू दैट एज वेल। और हमारे पास दो विंडो 10 के मशीन्स हैं। अभी तक पिछली वीडियोस में हमने एक सेकेंड। हाँ, अभी तक पिछली वीडियो में हमने एक ही विंडो 10 का मशीन वीएम बनाया था, बट मेरे पास अभी टू है, एंड आई एम गोना टेल यू कि आप कैसे ये सेकंड वाला बना सकते हैं। या तो वही मैनुअल मेथड फॉलो कर ले, या व्हाट यू कैन डू इज़, सपोज आपके पास एक वाला विंडो 10 है, विंडो 10 मशीन वन। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर राइट क्लिक करके एंड देन यू विल कम टू दिस, एंड एक्चुअली फिर मैनेज पर आना है, एंड फिर यहाँ पर क्लोन पर आना। ओके ओके, एंड इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा आपके पास, वहाँ पर आपने फुल क्लोन करना है। आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा लिंक टू दी ओरिजिनल वीएम, और दूसरा ऑप्शन आपके पास जो होगा वो होगा फुल क्लोन, मतलब वो इंडिपेंडेंट क्लोन होगा इस मशीन का। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद उसके बाद इट विल टेक लाइक 5 मिनट्स, अराउंड 5 मिनट, राइट। और उसके बाद आप क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर सेकंड वीएम भी शो होगा, वही विंडो 10 और वही स्टेट में होगा जो ये वाला है। तो जब ये क्लोन हो जाएगा, हम इसको प्रॉपर्ली नेम देंगे, एंड देन हमने ऑलरेडी डोमेन में अकाउंट्स बनाए हैं, तो हम इसमें वो दूसरा वाला अकाउंट लॉगिन कर देंगे, एंड दिस इज़ हाउ आई क्रिएटेड दिस मशीन। आपने भी ऐसा करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो आपको तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन द अटैक दैट वी डिस्कस्ड। सो ये हमारे पास कार लिनक्स है एक्चुअली में। लेट्स ओपन द टर्मिनल, देन हमारे पास ये डोमेन कंट्रोलर है, एंड देन हमारे पास ये फर्स्ट विंडो 10 क्लाइंट है। लेट्स लॉग इन देयर एज वेल। फर्नीचर फर्नीचर 1 2 3, और इसको भी लेट्स लॉग इन दिस वन एज वेल। ओके, तो हमारे पास ये मशीन टर्न ऑन हो गया। इसके बाद लेट्स लॉग इन दिस वन एज वेल। हमारे पास एक फर्नीचर यूज़र था। दूसरा यूज़र हमारे पास जो था वो हमने सुपरमैन नाम के नाम से बनाया था। तो लेट्स लॉग इन दिस एज वेल। हमने कंडीशन में डिस्कस किया था कि जो यूज़र हम टारगेट करने वाले हैं, जिस यूज़र का हम एनटीएलएम स्टील करने वाले हैं, कैप्चर करने वाले हैं, ही मस्ट बी एडमिन ऑन द सेकंड मशीन जिसको हम रिले करेंगे, क्योंकि हमें एडमिन राइट्स मिलेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर स्टैंडर्ड यूज़र हो, नॉर्मल प्रिविलेज हो, तो भी हम कुछ ना कुछ एक्सेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एनिमेशन कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ to be admin that guy on the second machine that we want to relay। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, हमारे पास ये मशीन है, एंड हम इस मशीन यहाँ इस वाले का एनटीएलएम हम कैप्चर करेंगे। ये दी पनिशर वाला यूज़र है, और इस वाले को हम रिले करेंगे। तो यहाँ पर इस डिवाइस पर, इस मशीन पर पनिशर एडमिन हमने मैंने बनाया है ऑलरेडी। तो लेट मी शो यू कि कैसे आप बना सकते हैं। लेट्स ओपन दिस ग्रुप लिख कर, इसके बाद यहाँ पर एडिट लोकल यूज़र एंड ग्रुप पर क्लिक करना है। ओके, एंड somebody asked me on Instagram के आई हैव 8 GB रैम, तो क्या मैं ये लैब बना सकता हूँ। तो
you can make, but it will, because you will have to provide some RAM to this machine, then to this, then to this, and to Kali as well, और आपके एक्चुअल होस्ट मशीन पर भी कुछ ना कुछ RAM होना चाहिए। तो 8 GB is too low, but you can still try। आप 2 GB इसको try, give it 2 GB RAM to this, to this, to this, to this, and try के react कैसे करता है। अगर ज़्यादा स्लो हो तो I don't know then, बट या सो लेट्स जस्ट कम बैक। हमने इसको ओपन किया, इसके बाद हम ग्रुप्स पर आएंगे एंड देन वी विल बी क्लिकिंग एडमिनिस्ट्रेटर, डबल क्लिक ऑन दिस। हम यहाँ पर द पनिशर को एक्चुअली में एडमिन बना रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर में ऑलरेडी, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऑलरेडी पनिशर एडमिन है, यहाँ पर एडिड है, तो इट्स ऑल गुड। आपने ऐसे ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर नाम लिखना है पनिशर, फर्नीचर एक्सीडेंट, यहाँ पर ऐसे नाम लिखना है एंड देन क्लिक ओके। या खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर इट्स शोइंग दैट आई हैव ऑलरेडी एडेड दैट गाय इन द लिस्ट। सो इसके बाद आपने अप्लाई पर क्लिक करना है, इसके बाद ओके एंड देन यू विल हैव टू क्लोज दिस। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अच्छा हुआ या नोटिफिकेशन आ गया, आपने डिफेंडर और ये फायरवॉल वगैरह को क्लोज करना है, क्योंकि हम ताकि अटैक हमारे लिए आसान हो। Right now we are not discussing defender bypassing or antivirus or whatever these are। हम इसको bypass की bypass डिस्कस नहीं कर रहे, तो we will just simply close them as I have closed them already। तो आपने यहाँ पर आना है, फिर यहाँ पर मैनेज सेटिंग पर एंड लेट्स क्लोज दिस, से खुद ब खुद ऑन हो गया। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। नाउ वी नीड टू क्लोज दिस वन एज वेल, रियल टाइम प्रोटेक्शन, ताकि अटैक में आसानी हो। डिफेंडर बाईपास करने के अपने कुछ तरीके हैं, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस अटैक, तो इसलिए हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, और हम वी विल जस्ट ओके। हमने रियल टाइम प्रोटेक्शन भी टर्न ऑफ कर दिया। नाउ वी आर ऑलमोस्ट गुड। हम इस मशीन को रिले करेंगे, तो लेट्स फिगर आउट इट्स IP लाइक दिस। एक्सीलेंट। वो टर्मिनल मैंने ऑफ किया हुआ था पिछली वीडियो, मैं GPO अप्लाई किया हुआ, तो अभी तक मैंने वो रिमूव नहीं किया, एंड दैट इज़ अ वेरी causing very much problem। तो एडमिनिस्ट्रेटर एंड विंडो सर्वर 1 2 3 दिस ओके। लेट्स टाइप IP कॉन्फ़िग। हमारे पास एच मशीन की IP 10.100 है, ओके। 192.168.10.100। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ से हम वो LLM में ना ट्रिगर करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर दैट इन द प्रीवियस वीडियो, पिछली वीडियो में नहीं, उससे पिछली वीडियो में, जहाँ पर मैंने LLM में ना अटैक डिस्कस किया था। तो इफ़ यू आर नॉट वॉच, आई विल रिकमेंड चेकिंग इट आउट। तो यहाँ पर हम जाते हैं स्काल लिनक्स पर, और यहाँ से हमने दो टूल्स को स्टार्ट करना है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपको ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्डर। तो रिस्पॉन्डर एक्चुअली सूडो रिस्पॉन्डर ETH0 एंड देन V, ओके। रिस्पॉन्डर तो हमने स्टार्ट कर दिया, ओके। आई से इंटरफेस को स्पेसिफाई करना है, -I। नाउ रिस्पॉन्डर स्टार्ट हो गया, एंड या हमने एक और चीज़ भी यहाँ करनी है। हमने राइट नाउ एज यू कैन सी, हमने HTTP, आई ऑलरेडी ऑफ द HTTP सर्वर और HMB सर्वर एज वेल। आपने कैसे करना है कि लेट्स स्टॉप दिस एंड actually come over here and type the sudo, okay, nano, and then the USR, and then share, then responder, उसके बाद again responder.conf। तो यहाँ पर हमने ये ओपन कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, मैंने ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है, तो यू विल जस्ट हैव टू कम ओवर हियर एंड यहाँ पर
कुछ ऐसे होगा आपके केस में, तो आपने इसको रिमूव करके ऑफ लिखना है। सेम HTTP को भी ऐसे करना है। वेयर इज़ HTTP, लेट्स फाइंड इट आउट। HTTP यहाँ पर होगा या ये है, तो इस तरह करके फिर विंडो एक्स एंड देन वाई एंड देन इंटर एंड देन लेट्स स्टार्ट दी रिस्पॉन्डर अगेन। तो हमने रिस्पॉन्डर को स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक और टूल है, इट्स नेम इज़ एक्चुअली NTLM relay x.py। तो लेट्स ओपन सेकंड टर्मिनल, उसमें हम ये दूसरा टूल ओपन करेंगे। आई लेट्स एक्चुअली डू दैट, लेट्स क्लियर दिस एंड ये टूल है इम्पैक्ट -NTLM relay x। नीचे हम SMB और मशीन की IP को स्पेसिफाई करेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन क्या हो रहा है एक्चुअली में। यहाँ से हम LLMNR को ट्रिगर करेंगे। ओके, यहाँ पर रिस्पॉन्डर हमने रन किया हुआ है, ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ मैं ही फाइल सर्वर हूँ। तो फिर ये मशीन जो है इसको अपना NTLM हैश प्रोवाइड करेगा एंड देन जब हमारे पास NTLM हैश आ जाए उसके बाद क्या होगा कि हम इस वाले टूल को ट्रांसफ़र कर देंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और ये टूल क्या करेगा कि एट द सेम टाइम ये इस NTLM हैश को इस दूसरे मशीन को फॉरवर्ड करेगा कि हाँ मैं पनिशर हूँ, इस कि मैं पनिशर हूँ, here is my NTLM hash and I want to authenticate with you, तो let's do it। तो इसको हम सेंड करेंगे एंड देन एज आई एक्सप्लेन लेट्स जस्ट डू इट। ओके, तो हमने इस मशीन की IP स्पेसिफाई कर दी, इसको हम वो NTLM हैश फॉरवर्ड करेंगे, रिले करेंगे इस वाले को एंड देन व्हाट वी गोना डू इज़ एक्चुअली यहाँ पर हमने SMB2 सपोर्ट भी लिखना है। कमांड कुछ इस तरह है, सपोर्ट एंड देन यहाँ से हम एक्चुअली लेट्स ट्राई दी आई और लेट्स -C से कमांड रन होगा। जब हमें कनेक्शन मिलेगा, हम ऑथोराइज हो गए, ऑथेंटिकेट हो गए, तो व्हाट वी वांट टू डू, तो -C से हम कमांड स्पेसिफाई करेंगे एंड द कमांड आई एम गोना स्पेसिफाई इज हु एम आई। तो हु एम आई को वो रन करेगा इस मशीन पर एंड देन वी विल गेट इट्स नेम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। ये स्टार्ट हो गया एंड इग्नोर दीज एरर, इट्स ओके, हमारा टेक फिर भी चलेगा, इट विल सक्सीड। तो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ हमने यहाँ से LLMNR ट्रिगर करना है। तो फॉर दैट बैक स्लैश एंड फाइल सर्वर शेयर को लिखना है एंड देन लेट्स गो ओवर हियर, लेट्स सी। इसने पॉइजन कर लिया है, मैंने आपको कैप्चर कर लिया एंड देन यहाँ से रिसीव कनेक्शन हो गया। वी विल हैव टू वेट नाउ के लेट्स make it connection, send the NTLM to this and get a proper connection। तो अभी हम सिर्फ वेट करेंगे क्या होगा। ओके वेट, यहाँ पर एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि असल में मैंने ये IP रॉन्ग स्पेसिफाई कर दी। इट इज़ राइट नाउ 192.168.1.100 बट इट शुड बी 192.168.10.100, तो 1 के बजाय 10 होना चाहिए। तो दिस इज़ वाई वी आर नॉट गेटिंग द कनेक्शन। तो या लेट्स फिक्स दिस। ओके, एक्चुअली में हमारा जो IP है वो 192.168.10.100 है, नॉट 1.100। सो लेट्स ट्राई दिस। एक्चुअली में इसको भी स्टॉप कर देते हैं, इसको भी, एंड लेट्स क्लियर दिस। यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्डर को, यहाँ से भी क्लियर करते हैं चैट को एंड फिर इसको स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स ट्रिगर दिस अगेन। तो यहाँ से हम LLMNR को ट्रिगर करते हैं एंड लेट्स कम ओवर हियर एंड सी के क्या होता है। आई गेस मैंने ट्रिगर नहीं किया प्रॉपरली, तो यहाँ से इंटर एंड तो आई गेस यू कैन सी हमारे पास, लेट मी स्टॉप दिस, इट इज सेइंग connection receive authenticating to Punisher and this and सक्सीड हो गया प्रॉपर। मतलब हमने, चूँकि पनिशर यहाँ पर भी एक यूज़र था जो कि एडमिन था इस मशीन पर, और हमने यहाँ से उसका NTLM हैश कैप्चर किया था, हमने इसको रिले कर दिया एंड नाउ वी आर कनेक्टेड टू दिस मशीन यूजिंग द पनिशर परमिशन। ओके,
So we got the permission, we can see success, and yeah, we are pretty much done. Okay, now हमने यहाँ पर एक कमांड रन किया था. Now let's try to get interactive shell, एक shell, how we can get the shell using this attack. तो हम यहाँ से -c से की जगह -i को लिखेंगे. Okay, and let's also start this, and let's enter this one as well and this as well, and let's go and trigger को फिर इसको फिर ट्रिगर करते हैं laminar को. तो आई गेस हमने कर दिया, ट्रिगर कर दिया. इसके बाद हम एक्चुअली में यहाँ से हम इसको ओके हमने यहाँ पर शेल कैप्चर कर लिया. तो -i लिख कर यहाँ पर हमने netcat लिखा. यहाँ पर हमारे पास IP है एंड पोर्ट है यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर देखा. ओके, तो यहाँ पर हम यू कैन सी हम हेल्प ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे कमांड्स है जो कि वी कैन ट्राई इट आउट टू रन. हमारे पास pwd है, शेयर्स है, एंड लेट्स ट्राई शेयर्स. ये हमारे पास ये सारे शेयर्स है. इसके अलावा हम इन्फो भी ट्राई कर सकते हैं. सर्वर नेम ये है. ओके, and there is a lot of things that we can do, like remove directory, make directory, and yeah, so we have finally compromised this machine using this method. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ दिस अटैक वर्क. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, एंड एक्चुअली दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर चैलेंज करेंगे, एक्चुअली आई मीन अटैक करेंगे, और उसमें हम एक IPv6 का कोई अटैक है वो डिस्कस करेंगे. सो आई विल सी यू इन दैट वीडियो. सी यू सून.